हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर लैब चैनल। चलिए आज हमारे इस ट्यूटोरियल में जानते हैं एक वेब सर्वर के बारे में। एक ऐसा वेब सर्वर जिसके थ्रू हम लोग होम को ऑटोमेट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या टैबलेट से अपने घर के बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने इसके कोडिंग के बारे में बताया है, आज इसके हार्डवेयर के बारे में हम लोग देखते हैं कि हार्डवेयर को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है और किस तरीके से सेटिंग करना है। इसके लिए हम सबसे पहले ESP8266 लेंगे इसको प्रोग्राम करने के लिए और अपने कंप्यूटर से इसको प्लग इन करेंगे। अब प्लग इन करने के बाद इसमें हम लोग कोडिंग में अगर जैसे कुछ चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हमारा SSID हो गया, पासवर्ड हो गया, ये सब। और ये सब चेंज करने के बाद उसको हम लोग अपने NodeMCU में अपलोड करेंगे। तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि किस तरीके से कोड को डाउनलोड करना है GitHub अकाउंट से या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लें और ये जो होम ऑटोमेशन दिख रहा है वहाँ पर डबल क्लिक करें। तो जैसे हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे अर्डुइनो सॉफ्टवेयर को, ठीक है। या फिर अर्डुइनो में जाकर के हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही ये ओपन होता है इसमें हम लोग अगर आप चाहें तो SSID, पासवर्ड, ये सब चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जैसे कंप्यूटर लैब लिखा हुआ हूँ मैं, तो आप उसको SSID को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से आप चेंज करेंगे उस कॉन्फ़िगर को भी आपके मोबाइल में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तभी ये कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। ये सब कॉन्फ़िगर होने के बाद आपको क्या करना है, आपको आपके डिवाइस मैनेजर में जाना है और देखना है यहाँ पे कि आपका ESP8266 कौन से पोर्ट को यूज कर रहा है, ठीक है। उसके पोर्ट को हम चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरा दिखाई दे रहा है COM पोर्ट 5, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है COM पोर्ट 5 दिख रहा है, ठीक है। तो मैं वहाँ से कौन से पोर्ट को सिलेक्ट करूँगा, COM पोर्ट 5 को, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग अपने अर्डुइनो के सॉफ्टवेयर में जाएंगे। उसको अपलोड करने के पहले हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है, कि कौन से पोर्ट को यूज कर रहा है और कौन से बोर्ड को यूज कर रहा है, ये सब, ठीक है। ये जो बोर्ड है हम ESP8266 के लिए यूज किए हैं, तो यहाँ पे हमको बोर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा ESP8266 12E, ठीक है। यह हमारा NodeMCU 1.0 होगा, ठीक है। उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे, इसका जो बाउड रेट है, ठीक है, बाउड रेट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो पोर्ट है, ठीक है, हम COM 5 को, ठीक है, कंप्यूटर पोर्ट 5। फिर उसके बाद हमें स्केच पे जाना है और वहाँ से उसको अपलोड करना है। आप चाहें तो यहाँ से वेरीफाई कंपाइल कर सकते हैं, तो कोडिंग सही रहेगा तो सीधा अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। कंपाइल हो रहा है, ठीक है। अब कंपाइल होने के बाद ये अपलोडिंग ले रहा है, ठीक है। अपलोड हो गया। अब देखिए दोस्तों, नीचे में लिखा है हार्ड रीसेटिंग विया RST पिन। तो ये हमारे NodeMCU में RST पिन होता है। तो चलिए इसको हम लोग सीरियल मॉनिटर करते हैं। सीरियल मॉनिटर पे हम लोग क्लिक करेंगे और अपने बोर्ड के बाउड रेट को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा बाउड रेट है 1,15,200, ठीक है। उसको सिलेक्ट करेंगे तभी वो सीरियल मॉनिटर में दिख पाएगा। अगर आपने गलत चूज़ किया तो फिर नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर यहाँ क्लिक करने के बाद हम लोग अपने बोर्ड के RST पिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा IP एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा IP एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। वाईफाई कनेक्टेड है और ये IP एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे ही आप लोग RST पिन को प्रेस करेंगे तो अपने मोबाइल से उसको कनेक्टेड कर लेंगे, अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर लेंगे, तभी ये सब कनेक्टेड हो पाएगा और आपका IP एड्रेस दिख पाएगा। और एक बात याद रखिए, ये जो IP एड्रेस दिख रहा है इसको आपको आपके ब्राउज़र में एंटर करना है,
ठीक है, तो इस आईपी एड्रेस को याद रखिए, वहाँ पे इसको इनपुट करना पड़ेगा, तभी यहाँ से इसका वेब पेज शो हो पाएगा। ये हमारा होम ऑटोमेशन का सर्किट डायग्राम है। इस तरीके से हम लोग अपने हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए आज हम इसके हार्डवेयर पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें लगेगा ESP8266 SMPS और 6-in-1 रिले मॉड्यूल। ठीक है, आप चाहें तो इस रिले मॉड्यूल को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं डिवाइस 1 से लेकर के डिवाइस 9 तक ऑपरेट करने के बारे में कोडिंग में बताया है, तो आप 9 डिवाइस को यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है दोस्तों कि ये जो 6-in-1 रिले मॉड्यूल है यहाँ में है, इसमें मैं सिर्फ 6 मॉड्यूल को ही ऑपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ D0 से लेकर के D5 तक ही मैं यूज करूँगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले देखते हैं ESP8266। तो ESP8266 क्या है, ये देखिए, ये हमारा मॉड्यूल है ESP8266। इससे नोड MCU के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या करता है, जैसे कि ये आपका लुआ प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग या C++ या C लैंग्वेज से इसको हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, इसमें कोड अपलोड करके जिसे स्केच बोला जाता है। ठीक है, उस स्केच को इसमें अपलोड करते हैं, तो हम जिस तरीके से प्रोग्रामिंग किए रहते हैं उस तरीके से ये वर्क करने लगता है। तो जो पिछले वीडियो में जो बनाया हूँ कोडिंग का, उस कोडिंग को इसमें अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करेगा, जैसे ये हमारे मोबाइल से कनेक्टेड रहेगा, ये वाईफाई के थ्रू। ठीक है, ये देखिए, ये वाईफाई एंटीना है, इससे हम लोग अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इस डिवाइस को, और मोबाइल से। और ये जो हमारा कोडिंग है, ये एक वेब सर्वर का कोडिंग है। तो हम अपने मोबाइल में आईपी एड्रेस डालेंगे तो इसका जो इंटरफेस है वो दिख जाएगा, वहाँ से मैं उसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इसको जैसे मैं इसको कुछ भी कमांड दूंगा तो ये एक डिजिट के रूप में जाएगा, या तो 0 या तो 1 के रूप में। ठीक है, ये जो डिजिटल आउटपुट है D0 से लेकर के D8 तक है यहाँ पे, तो मैं यूज करने वाला हूँ D0 से लेकर के D5 तक। तो मैं जैसे ही वहाँ से कोई बटन प्रेस करूँगा तो ये यहाँ से या तो 0 जाएगा या तो 1 जाएगा। ठीक है, 1 जाएगा, तो फिर यहाँ से ये हमारा जो बल्ब है ये ऑन ऑफ होगा, यहीं से ये कंट्रोल होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। ये हमारा ESP8266 हो गया, और हमारा और हमें दूसरा चाहिए, एक रिले मॉड्यूल चाहिए। ये हमारा रिले मॉड्यूल। ठीक है, तो ये हमारा 6 चैनल रिले मॉड्यूल है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इन 6 रिले को हम लोग यहाँ से ऑपरेट करेंगे। हम लोग 6 मॉड्यूल यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कितना वोल्ट ले रहा है, ये 12 वोल्ट ले रहा है, और ये हमारा चलता है 3.3 वोल्ट से लेकर के 9 वोल्ट तक चलता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक अलग से SMPS की भी ज़रूरत पड़ेगी, SMPS की। तो SMPS मॉड्यूल के लिए मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे एक DTH का SMPS बोर्ड लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट मिल जाता है, 5 वोल्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट मिल जाता है, और 24 वोल्ट मिल जाता है। तो ये जो हमारा रिले मॉड्यूल है ये 12 वोल्ट में ऑपरेट हो जाएगा। इसके लिए हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं इस 12 वोल्ट को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। और हमारे नोड MCU के लिए यहाँ से मैं 5 वोल्ट यूज करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वोल्ट मिल जाता है, इसलिए मैं यहाँ से कनेक्शन करके ऑलरेडी रखा हुआ हूँ। ये देखिए, ये ग्राउंड कनेक्शन, ये हमारा ब्लैक वाला, और ये वाइट वाला है हमारा 12 वोल्ट है, और ये 5 वोल्ट है। तो ये 12 वोल्ट हमारे रिले मॉड्यूल को जाएगा, और 5 वोल्ट हमारे नोड MCU को जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ हमें कुछ फीमेल हेडर पिन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मेल टू फीमेल हेडर पिन की, या फिर फीमेल टू फीमेल हेडर पिन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा हेडर पिन है। ठीक है, इसका यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ से कनेक्शन देने के लिए। और हमें चाहिए कुछ वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से हमारे बल्ब को आउट करने के लिए, और यहाँ का जो कॉमन है, इस कॉमन सभी को शॉर्ट करने के लिए। तो चलिए एक एक करके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिले मॉड्यूल को कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करूँगा। चलिए बताता हूँ आप लोगों को किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये देखिए, इस तरीके से एक वायर ले लेना है, और इसको इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग जितने जो कॉमन हैं उन सब को हम लोग शॉर्ट करेंगे। एक रिले का ये बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए,
ये जो एक रिले है यहाँ पे 3 टर्मिनल है, तो इस 3 टर्मिनल में ये जो बीच वाला होता है ये कॉमन होता है, ये कॉमन हो गया, इसका ये कॉमन हो गया, ये सबको हम लोग शॉर्ट करेंगे, ये जितने जो कॉमन है सबको हम लोग शॉर्ट करेंगे। और ये होता है नॉट कनेक्टेड या फिर नेचुरल कनेक्शन का, और ये होता है ये, और एक मतलब ये जो 3 टर्मिनल है ये कॉमन होता है, और जब कोई कमांड नहीं दिया जाता तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अगर मल्टीमीटर में हम लोग इसको चेक करें तो ये दोनों शॉर्ट बताएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे कोई वोल्टेज जाता है तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये रिले क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो ये कनेक्शन यहाँ से हट के, ये जो कॉमन वाला जो कनेक्शन यहाँ से हट के यहाँ पे कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग मोबाइल से कुछ कमांड देंगे तो वो यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा, कॉमन से यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो नॉर्मली यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कनेक्शन एक आउट करेंगे, एक कॉमन से कनेक्टेड आउट करेंगे और एक यहाँ से करेंगे। तो चलिए सबको जोड़ लेते हैं। जैसे कि सर्किट में बताया गया, यहाँ पे हमने किस तरीके से कनेक्शन किया हुआ है। ये देखिए सबके कॉमन को हमने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट किया, फिर ये तो नेचुरल कनेक्शन हो गया, फिर ये जो कनेक्शन है यहाँ से हमने लैंप को दिया हुआ है। ठीक है, सभी लैंप में गया हुआ है, और ये यहाँ से ये एक एसी करंट से लगा हुआ है, और ये दूसरा भी इस तरीके से जो जितना जो हमारा कॉमन कनेक्शन है वो भी हमारे एसी करंट से लगा हुआ है। ठीक है, और जैसे ये जो जितने जो रिले हैं वो सब स्विच के जैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा यहाँ से मोबाइल से इंटरफेस से यहाँ ऑन के लिए सिग्नल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ये शॉर्ट हो जाएगा तो फिर इसको एसी करंट का दोनों टर्मिनल मिलने लगेगा, फिर हमारा लाइट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन है। और ये हमारा देखिए ये ESP8266 D0 से लेकर के D5 तक ये हमारा कनेक्टेड है इसके इनपुट से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड कनेक्शन है। ठीक है, और ये in1 से लेकर के ये in6 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग छः सिग्नल दे सकते हैं। ठीक है, 6 सिग्नल यहाँ पे इनपुट ले रहा है, और ये VCC है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से 5 वोल्ट देंगे तो ये ऑप्टो कपलर को ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये ग्राउंड कनेक्शन और VCC कनेक्शन और ये इनपुट। ठीक है, ये ऑप्टो कपलर को ऑपरेट करेगा, और ये रिले वोल्ट थोड़ा ज़्यादा वोल्ट लेता है, 12 वोल्ट लेता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो ZVCC है यहाँ से हम लोग इसको 12 वोल्ट देंगे, और ये जो ग्राउंड कनेक्शन है तो कॉमन ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से इसको कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, ये देखिए 12 वोल्ट यहाँ से मिल रहा है और ये 5 वोल्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग SMPS कनेक्ट करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये कॉमन कनेक्शन है, ये AC करंट से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, ये AC करंट से कनेक्टेड रहेगा, तो मैं यहाँ पे एक SMPS का एक कनेक्शन दे देता हूँ यहाँ से AC करंट के लिए। ये देखिए ये पार्ट वाला, ये वाला यहाँ से, ठीक है, ये SMPS का एक AC करंट मिल गया, और ये जो एक AC करंट है ये लैंप में कनेक्टेड होगा यहाँ पे। ठीक है, ये SMPS का, ये देखिए ये यहाँ से कॉमन से ये कनेक्टेड हो गया यहाँ पे, और इस तरीके से कनेक्टेड होगा लैंप में भी। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग SMPS से वोल्ट देते हैं नोड MCU और रिले को। ठीक है, तो सबसे पहले रिले को देंगे वोल्ट, तो ये हमारा 12 वोल्ट ये रहा। ठीक है, ये सबसे पहले 12 वोल्ट जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद ये ग्राउंड कनेक्शन, यानी कि ये माइनस। ठीक है, अब हमारे नोड MCU को यहाँ से वोल्ट देना है,
मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। ये देखिए, अब नोड MCU, अब हम लोग यहाँ नोड MCU से इसको 5 वोल्ट देंगे और जितना जो D0 से लेकर D5 तक हम लोग रिले में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ये इसके भी इन में हम लोग देंगे, यहाँ पे ये रहा भी इन, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। इसके ग्राउंड कनेक्शन के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सब वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ले लेता हूँ माइनस के लिए ब्लैक वायर। ये देखिए, यहाँ पे जो G लिखा हुआ है ये ग्राउंड है, तो यहाँ से मैं इसको माइनस वोल्ट दे देता हूँ यहाँ से, और ये हमारा दूसरा जाएगा इसके रिले के ग्राउंड कनेक्शन से, ये यहाँ पे। ठीक है, अब ये ग्राउंड कनेक्शन ये और ये यहाँ पे शॉर्टेड है। ठीक है, तो ग्राउंड कनेक्शन से फिर यहाँ पे भी ग्राउंड कनेक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ से एक VCC वोल्ट देंगे अपने रिले की इसको, ठीक है, यहाँ को, इस VCC पिन को, ताकि ये ऑप्टोकॉपलर को वोल्टेज दे पाए। ठीक है, उसके लिए हम लोग यहाँ से चूज़ करेंगे 3.3 वोल्ट, जहाँ पे भी 3.3 वोल्ट लिखा होगा, ये देखिए ये 3 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ से इसको वोल्टेज देने वाला हूँ मैं। यहाँ से ये ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं ये भूल गया था, ये यहाँ से VCC वोल्ट पहुँचेगा यहाँ पे 3.3 वोल्ट, या 3 वोल्ट जाएगा यहाँ पे, 3.3 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट यहाँ से आउटपुट होगा। ठीक है, इतना कनेक्शन हो गया। अब D0 से लेकर के D5 तक हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ से टोटल 6 पिन। ठीक है, 2 2 4 और ये 2 6 पिन, ये सबको मैं निकाल लेता हूँ। 6 पिन, 6 वायर। अब इन 6 वायर को कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा इधर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया, और ये जो है ये हमारा D0 से लेकर के D5 तक। अब इसको नोड MCU में भी कनेक्ट करना है। ये देखिए, ये D0, D1, D2, D3 और D4 और ये D5 यहाँ पे हमको कनेक्ट करना है। तो ये हो गया हमारा D0 के लिए, ये D1, ये रहा D2, D3 और ये D4 और ये रहा D5। ठीक है, इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया इसको। अब ये कंप्लीट है, पूरा वायरिंग हो गया इसका। अब लैंप का वायरिंग बचा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, टोटल यहाँ पे हम लोग 6 लैंप लेंगे। ठीक है, इन 6 लैंप को कनेक्ट करना है।
ठीक है, बारी बारी से कनेक्ट करते जाते हैं। इस तरीके से कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद दोस्तों क्या करना है, ये जो जितना जो लैंप है, लैंप का एक एक वायर फिर शॉर्ट करना है। जैसे कि ये देखिए, ये इसका एक वायर निकल के आ रहा है, ये यहाँ पे, ये यहाँ से कनेक्शन हो जाने के बाद ये जो जितना जो लैंप का वायर है यहाँ पे, ये सबको फिर शॉर्ट करना है। हमको क्या करना है, हमने ये एसएमपीएस का एक वायर बचा के रखा था, ये वायर एसी करंट का, इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम एसी करंट देंगे, यहाँ से एक एसी करंट देंगे और एक एसी करंट देना है ये रिले के यहाँ से, ये यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ये इसके कॉमन से और ये सारे बल्ब के कॉमन से। अब चलिए क्या करना है, एक मोबाइल लेना है यहाँ पे और मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करना है। ये देखिए हॉटस्पॉट में जा रहा हूँ, हॉटस्पॉट सेटिंग में, और हॉटस्पॉट का जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा दोस्तों, ये क्या रहेगा आपका, ये जो नेटवर्क आईडी है ये आपका SSID है। SSID में क्या करना है, आपको यहाँ पे कंप्यूटर लैब लिखना है। ठीक है, और ये जो पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड क्या था हमारा, कंप्यूटर-लैब था। ठीक है, पासवर्ड। तो इस तरीके से आपका हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है और इसको डन करते हैं। ठीक है, डन करने के बाद में यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। ठीक है, हॉटस्पॉट को ऑन करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए एक कनेक्शन बता रहा है। ठीक है, ये कनेक्शन आ गया यहाँ पे। अब देखिए इसको किस तरीके से वो करना है। अब ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग जाएंगे अपने नोड MCU में। ठीक है, तो ये डेटा में यहाँ से अब हमको IP एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, जो IP एड्रेस सीरियल मॉनिटर में दिख रहा था वो यहाँ पे टाइप कर लेना है, 192.168.43.98। ठीक है, फिर यहाँ से गो। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। रुकिए, यहाँ पे लोडिंग लेने दीजिए इसको। ठीक है, ये देखिए लोडिंग ले गया। इस तरीके से एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल कितने डिवाइस तक किए थे, 9 डिवाइस तक किए थे, 1 से लेकर के 9 तक। ठीक है, चलिए अब इसको मैं फर्स्ट को ऑन करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक किया, यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है। यहाँ पे जैसे लोडिंग कंप्लीट होगा वो ऑन हो जाएगा फर्स्ट वाला। ये देखिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइस स्टेटस क्या हो गया, ये ऑन हो गया स्टेटस, और ये ऑफ़ का बटन आ रहा है। जैसे देखिए अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर चुका हूँ, वो ऑफ़ हो जाएगा। ये देखिए ऑफ़ हो गया। अब देखिए मैं फिर से इसको ऑन कर रहा हूँ। थोड़ा ये वेब सर्वर वाला है तो लोडिंग लेता है ये देखिए ऑन हो गया, ऑफ़ का ये आ गया। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट ऑन किया, अब देखिए सेकंड को ऑन करता हूँ। यहाँ पे सेकंड बटन प्रेस किया मैं, ऑन हो गया हमारा दूसरा भी। अगर हम तीसरे को ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, तीसरे को ऑन करूँगा यहाँ से। ये देखिए तीसरा ऑन हो गया। अब चलिए चौथा। ठीक है, ये देखिए फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ ऑन हो गया। जैसे फिफ्थ, हमारा पांचवा डिवाइस, लोड ले रहा है। ठीक है, पांचवा भी ऑन हो गया। ये देखिए इस तरीके से फिर ऑफ बटन बता रहे हैं। यहाँ से अगर हम किसी को ऑफ़ करना चाहें तो यहाँ से उसको ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे पांचवा को मैं ऑफ़ करना चाहता हूँ, पांचवा को ही, तो यहाँ से फिफ्थ को मैं ऑफ़ कर सकता हूँ। ठीक है, ऑफ़ हो गया। सिक्स्थ को ऑन करना चाहते हैं, देखिए ये
छठवां डिवाइस, यहाँ पे मैं क्लिक किया, लोडिंग ले रहा है यहाँ पे। और ये देखिए ऑन हो गया। तो इस तरीके से हम अपने लोकल वाईफाई से, अपने मतलब लोकल एरिया से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग दुनिया के किसी भी कोने से, ठीक है, घर की किसी भी पंखे को, टीवी को, फ्रिज को, कूलर को, किसी को भी हम लोग दुनिया के किसी भी कोने से उसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसको हम लोग ब्लिंक ऐप से यूज करेंगे, एक मोबाइल ऐप से यूज करेंगे। वो उस मोबाइल ऐप को भी कैसे बनाएंगे उसका मैं ट्यूटोरियल अगले वीडियो में बताऊंगा।